बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। इस चैनल के ऊपर मुकम्मल हमने जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट करा रखा है, जो कि बिल्कुल बेसिक से है और इसको हम एडवांस लेवल की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आज क्लास नंबर 15 है और इसमें हम MT5 और MT4 को यूज़ करना सीखेंगे प्रॉपरली। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को डिटेल से देखिएगा। अगर आप वाकई फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप करना चाहते हैं इसको एक फ़ुल टाइम, जिस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ आप भी फ़ुल टाइम एक एज अ ट्रेडर काम करना चाहते हैं मार्केट में, तो आपको इन सॉफ्टवेयर्स को सही प्रॉपरली समझना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा टाइम अगर आपका वेस्ट होता है तो आप इस पर ज़रूर लगाएं और इसको सीखें। और दूसरा ये है कि अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इसको सेव कर लें वीडियो को और बाद में देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे इस चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें आसानी के साथ और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमने MT5 या MT4 डाउनलोड कहाँ से करना है। किसी भी ब्रोकर में जब आप काम करते हो, जैसे कि एक्सएनएस में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आ जाते हो, उनके अंदर ही डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं डाउनलोड करने के लिए, या आप इनकी अलग से वेबसाइट MT5 की और MT4 की भी है, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप यहीं पे आएँ, एक्सएनएस की वेबसाइट पे आएँ और यहाँ पे देखें दोनों जो प्लेटफॉर्म है वो आपको दिए गए हैं। इससे पहले हमने वेब टर्मिनल कल सीख लिया है, लेकिन MT4 MT5 जो है वो हम यूज़ करना सीखेंगे। दोनों का तरीक़ाकार सेम है, मैं आपको MT5 यूज़ करना बताऊँगा, लेकिन सेम मेथड से आप MT4 को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप MT5 की तरफ आएँ। अच्छा जी, यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए सिंपल तरीका क्या है जी, कि आप यहाँ पे जो है वो इस पर क्लिक करते हो, जो भी आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे कि MT5 चाहिए, किस के ऊपर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे कि आप iOS करने के लिए कर रहे हैं, मतलब क्या एप्पल वगैरह के लिए, एंड्रॉयड के लिए चाहते हैं, या किसी भी और ये आपकी विंडो है जो कि कम अज़ कम विंडो 7 और उससे आगे वो होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर कोई भी विंडो है तो उस पर ये काम कर सकता है। तो सिंपली आप यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे इस बटन से और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। ये बहुत ही छोटी सी फ़ाइल होती है। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो प्लेटफॉर्म नज़र आता है, ठीक हो गया। अब रही बात इसको लॉगिन कैसे, जो आपने अकाउंट एक्सएनएस के अंदर बनाया है उसको किस तरह से लॉगिन करना, चाहे वो डेमो है या वो रियल अकाउंट है, उसको कैसे लॉगिन आप करोगे। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने अकाउंट में जाते हैं और यहाँ से आपने करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास है अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं जो कि आपके पास है जी, कि आपका सर्वर कौन सा है, आपका लॉगिन आईडी कौन सा है, इसके अलावा आप कौन सा इसमें पासवर्ड जो आपने बनाते हुए रखा था वही यूज़ करना है। तो ये हमें दो चीज़ें, आईडी, सर्वर और पासवर्ड चाहिए इसको लॉगिन करने के लिए, MT5 को या MT4 को। उसके बाद हम चलते हैं इसमें और यहाँ से फ़ाइल में जाके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने वो आईडी देना है, यहाँ पे आप वो पासवर्ड देंगे और ये सर्वर है कि सर्वर कौन सा है। ये अब MT5 ट्रायल है, डेमो अकाउंट जो हमने बनाया था वही वाला अकाउंट यहाँ पे मैंने लॉगिन किया है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट जी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही अकाउंट आपका लॉगिन हो जाता है तो इस तरह से प्लेटफॉर्म आपके सामने आता है। यहाँ पे ये अकाउंट नंबर है आपका, ऊपर जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है अकाउंट नंबर, और बाकी जो आपका सर्वर वगैरह वो आपको नज़र आते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती हैं और किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका चार्ट है। चार्ट 3 किस्म के होते हैं। ये आपका कैंडल स्टिक चार्ट है। अगर आप यहाँ पे आ जाएं ऊपर तो ये बार चार्ट है ये, और ये आपका लाइन चार्ट है, ठीक हो गया। इसको आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, सेम इसी तरह इसको भी जूम इन एंड जूम आउट, और यहाँ से भी आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज़ होता है कैंडल स्टिक चार्ट और इसी को हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और ये आपके चार्ट के टाइप्स हैं जो कि आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं इस एरिया से, और ये जूम इन जूम आउट है। आगे अगर हम बात करें ये वाला पॉइंट, तो इसका क्या है जी कि ये आपको क्या करता है कि अगर आपकी 4 स्क्रीन हैं या एक ही जगह के ऊपर आपने 2 चार्ट ओपन किए हुए हैं,
जैसे ये गोल्ड का चार्ट है, तो गोल्ड का चार्ट आपने डेली का भी ओपन किया हुआ है और H4 का भी ओपन किया हुआ है, तो आप एक ही जगह पे दोनों देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप उसको पार्टीशन में कन्वर्ट कर देगा। फ़िलहाल इसमें का चार्ट एक ही ओपन है तो इस वजह से उसने उसको ऐसे ही रहने दिया है। ये जो होता है ये स्क्रॉल द चार्ट टू द एंड है, यानी कि अगर ये आप प्रेस कर देंगे, ये दोनों प्रेस होने चाहिए ताकि ये मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस तरह से, तो ये आपका चार्ट पीछे की तरफ मूव करता जाएगा और ये इसी तरह से इतनी जगह पे स्क्रीन में खाली रहेगा आगे चार्ट, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये आपका ऑटो स्क्रॉल करता रहता है। ये एक नया ऑप्शन यहाँ पे फीचर दिया गया है, ये कैमरे का फीचर है, यानी कि आप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं और अगर आप चार्ट को स्क्रीनशॉट के तौर पे करना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और एक्टिव वर्क स्पेस इसका कितना आपने साइज़ रखना है ओके कर देंगे तो ये आपकी एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखें तो ये आपका कर्सर है, अगर आपको कर्सर मसलन हमने यहाँ पे इस जगह पे रखना है या इस जगह पे देखना है कि ये क्या प्राइस थी, तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो वो एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखें तो इस जगह पे आपको ये प्राइस भी दिखा रहा है कि यहाँ पे जो प्राइस थी वो थी 1832। और ये कर्सर आप यूज़ करते हैं हमेशा, अक्सर यूज़ करते हैं, तो इसमें साथ आप प्राइस को भी इस्तेमाल कर देख सकते हैं। ये अब आगे वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन क्या है जी कि हम यहाँ पे कई दफ़ा जोन बनाते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने एक सेलिंग पोजीशन ली है या कोई भी आप उसको मेंशन करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सकें। इसको किसी भी चार्ट को डिलीट करने के लिए आप राइट क्लिक करते हैं, डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये लाइन आप अक्सर यूज़ करोगे और इसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इस पर डबल क्लिक करें तो इसके वो लॉक कर देता है और अगर आप लॉक ओपन करना चाहेंगे तो आप इसको डबल क्लिक अगेन करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो अब ये क्या है, ये अगर आप इसको ऊपर वाली लाइन को देखें तो ये ऑलरेडी अभी लॉक नहीं है, इसको हम मूव कर सकते हैं, लेकिन ये वाली लाइन मूव नहीं हो सकती। तो अगर आप इसको दोबारा मूव करना चाहते हैं डबल क्लिक करें, अनलॉक होगा और इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इसकी राइट क्लिक करके आप इसको प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आप इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसका नाम देना, फिर इसका कलर अगर हम चाहते हैं नहीं यार ये कलर रेड ब्लू हो जाए, इसका साइज़ हम बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम डिफरेंट सेटिंग्स इसकी कर सकते हैं। पैरामीटर इसकी किस वैल्यू के ऊपर रखना है, 1832.367 इसका प्राइस है। अगर आप चाहते हैं 1832 पूरे के ऊपर ही आए तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। फिर ये है कि आपकी ये किस जगह पे नज़र आनी चाहिए, यहाँ पे ऑल टाइम फ्रेम है। ऑल टाइम फ्रेम के अलावा अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डेली को कर दूँ, ये देखें बाकियों को मैंने हाइड कर दिया, ओके करते हैं। और ये वाली लाइन अब अगर मैं ऊपर वाली लाइन को हम डिलीट कर देते हैं तो ये क्योंकि लाइन हमने सिर्फ डेली पे देखनी है ये वाली लाइन, तो अगर मैं यहाँ पे H4 करता हूँ तो देखें वो लाइन मौजूद नहीं है, H1 में मौजूद नहीं है, सिर्फ डेली के अंदर वो जब जैसे ही वो चार्ट डेली में जाता है तो वो लाइन आ जाती है। ये अक्सर यूज़ करते हैं हम जब हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं या मार्केट को बार बार देख रहे होते हैं या मेन लेवल्स आपने देखने होते हैं, तो हमें डेली का अलग से लेवल देखना है या वीकली का अलग से लेवल देखना है, तो हम उसके टाइम फ्रेम में उस बाकी चीज़ों को हाइड कर देते हैं, तो वो सारे के सारा चार्ट जो हमें बनाया होता है वो सिर्फ उसी टाइम फ्रेम में नज़र आता है, बाकियों में नज़र नहीं आता। तो ये चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन ये होती है कि आपने किसी भी आगे हम बहुत ज़्यादा इनका यूज़ करेंगे तो इसलिए आपको ट्रेंड लाइन लगाना ये वो चीज़ें आनी चाहिए। ये नीचे से ऊपर मैंने ड्रा किया है, इसी तरह से यहाँ से मैं ये ड्रा अगर करता हूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन या इस तरह से आप लाइंस को ड्रा करते हैं जिसके अंदर अगर देखें तो मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, दोबारा यहाँ पे इस तरह मूव कर सकती है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्रेंड लाइन हम आगे चल के इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, फ़िलहाल तो हम सीख रहे हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो सेम आगे वही है कि इसको अगर कलर चेंज करना हो, डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। ये आपका चैनल है।
चैनल उस सूरत में ड्रा होता है जैसे कि ये देखें, यहाँ से हमने ड्रा किया है ये, तो ये आपका चैनल, ये आपकी एक मुतवाज़ी लाइन होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, और इनको आप एक चैनल के तौर पे ले सकते हैं कि मार्केट किसी एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में, जैसे इसने इस चैनल को ब्रेक किया है तो मज़ीद बाइंग में आप इसको देख सकते थे। यहाँ पे इसने इसको रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया था। खैर अभी तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये देखें, ये इसकी एक रेजिस्टेंस थी और यहाँ पे इसने इस एरिया को ब्रेक किया, तो ये दो चीज़ें रिमूव हुई हैं, एक हमारा चैनल और एक हमारी रेजिस्टेंस। तो यहाँ से फिर ये बाइंग में चलेगी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, चैनल बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे। ये फिबोनाची लेवल्स हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची बहुत सारे लेवल्स हैं, लेकिन ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, और भी हम ला सकते हैं, लेकिन इसको ड्रा कैसे करना है वो भी तो हम सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं टूल को वो देख रहे हैं। आपने नीचे से ड्रैग करके ऊपर लेके गए हैं। अगर इसकी सेटिंग करनी है, जैसे कि येलो कलर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा मैं, और यहाँ से आप लेवल्स पे आके इसका जो कलर है वो ब्लैक कर दें या कोई भी कलर कर दें। ये देखें अभी हमें पढ़ा जा रहा है कि कहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो ये भी टूल इसी तरह से ड्रा किया जाता है। टेक्स्ट लिखने के लिए आप कर सकते हो, किसी जगह पे कोई टेक्स्ट लिखना है, ये आपके मुख्तलिफ और हैं, जैसे थम्स अप है, या ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन कई दफ़ा आपको निशानी रखने के लिए, याद रखने के लिए कुछ साइन डालना पड़ता है, तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं इस एरिया में, जो कि हमारा ये वाला एरिया है, जो इसमें क्या है जी, ये है टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम ऊपर भी होता है, लेकिन मैंने इसको ड्रैग करके नीचे लाया हुआ। अगर मैं इसको दोबारा से ऊपर रखना चाहूँ तो यहाँ से भी हम इसको ये भी कर सकते हैं, और इसको वापस इस जगह पे भी ला के रखेंगे तो ये आ जाएगा। ये टाइम फ्रेम है, ये M1 है। M1 मतलब कि हर कैंडल जो है वो 1 मिनट की बन रही है और बंद हो रही है, अगले मिनट नई कैंडल बनेगी, उससे अगले मिनट नई कैंडल बनेगी। M5 है, हर कैंडल 5 मिनट की है और हर 5 मिनट के बाद नई कैंडल बनना शुरू होती है। ये 15 मिनट की कैंडल्स हैं। ये 30 मिनट की M30। H1 है आपका 1 घंटे की कैंडल है, हर कैंडल 1 घंटे में बन रही है और 1 घंटे में बंद हो जाती है। अभी जैसे कि 5:24 हुए हैं, तो ये वाली जो कैंडल है, ये जो अभी स्टार्ट है ये वाली, ये 6 पूरे बंद इसकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद ये H4 है, हर 4 घंटे में एक कैंडल बनती है। ये डेली है, हर दिन एक कैंडल बनती है। ये हर वीक एक कैंडल बनती है, वीकली चार्ट है। और ये मंथली चार्ट है, हर मंथ में एक कैंडल बनती है। जैसे अभी ये करंट मंथ चल रहा है, तो इसमें गोल्ड ने काफ़ी बाय लगाया है, काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइसेस आई हुई हैं इस पूरे मंथ के अंदर। तो ये आपका मंथली चार्ट है, और वीकली डेली आप मुख्तलिफ देख सकते हैं। टाइम फ्रेम के ऊपर हम बहुत डिटेल से भी बात करेंगे आगे आने वाले टाइम में, और हम देखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम कब हम यूज़ करते हैं, उसके यूज़ करने की क्या रीज़न है, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक हो गया, ये टाइम फ्रेम्स हैं। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। ये वाला ऑप्शन न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर लगाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। कोई भी ऑर्डर अगर हम प्लेस करना चाहते हैं मार्केट में, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। न्यू ऑर्डर में आप मुख्तलिफ चीज़ें, इसमें काफ़ी डिटेल से चीज़ें आ रही होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो ये आपकी करेंसी है कि किस करेंसी पे आप ट्रेड लगा रहे हो। ये मार्केट की टाइप है, एग्जीक्यूशन कब कर रहे हो। मार्केट एग्जीक्यूशन है कि आप सेम प्राइस पे, जैसे कि अभी प्राइस ये चल रही है, ये वाली प्राइस चल रही है 1872, तो अगर मैं यहाँ पे बाय करूँगा या सेल करूँगा तो एग्जैक्टली इसी प्राइस पे आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर भी मौजूद है। मैं अभी आपको पेंडिंग का भी डिटेल बताता हूँ। फ़िलहाल हम ये सीख रहे हैं कि हमने करंट पोजीशन के ऊपर ट्रेड लगानी है। तो ये आपका वॉल्यूम है, कितनी वॉल्यूम साइज़ लगा रहे हो, स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट है, और बाकी ज़रूरत नहीं है, कमेंट में आप कुछ लिख सकते हो। ये अभी इसकी आस्क एंड बिड प्राइस आ रही है, और सेल करना आपने या बाय करना है तो वो चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि मैं भी एक यहाँ पे ट्रेड लगाता हूँ, मैं कितना वॉल्यूम 0.01 लगाना चाह रहा हूँ, और इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेल करना चाह रहा हूँ, और इसका जो टीपी है वो
सेट करना चाह रहा हूँ मैं कहीं पे भी, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए जनाब टीपी इसका 18 सेल करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है टीपी नीचे आएगा, और टीपी हम चाहते हैं जी ये आ जाए 1871 पे, ठीक है। यहाँ पे टीपी लगाना चाह रहे हैं, और स्टॉप लॉस हम जिधर चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हो कि आपकी ट्रेड इधर लगी हुई है तो आप कितना ऊपर स्टॉप लॉस इसका रखना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगा। इसकी वॉल्यूम आ गया, और सेल बाय मार्केट इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये आर्डर लग चुका है, ये इसका स्टॉप लॉस है ऊपर और नीचे टेक प्रॉफिट है। और अगर हम इसको, ये तो डेली का चार्ट है, इसमें देखेंगे तो ये हमें वाज़ेह नज़र आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम। ये नेक्स्ट है पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि आप पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब दो चीज़ें आ रही हैं, टाइप बाय लिमिट एंड, ये देखें बाय लिमिट और बाय स्टॉप, सेल लिमिट एंड सेल स्टॉप। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर हमने बाय की ऑर्डर लगाना है, बाय करना है मार्केट में, तो हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का ऑर्डर लगाना चाहते हैं। तो ये मैं आपको समझाऊंगा भी, आप इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं दोबारा डेली के चार्ट पे करता हूँ। फ़र्ज़ करें मार्केट अभी 1873 पे मौजूद है, मैं करना बाय चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मार्केट जब नीचे आए इस जगह पे 1841 पे, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली बाय की पोजीशन लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम यूज़ करेंगे बाय लिमिट, क्योंकि आप जिस प्राइस पे भी मार्केट मौजूद है उससे नीचे आके ट्रेड को एक्टिव करवाना चाहते हैं, लेकिन बाय ही करना चाह रहे हैं। अब ये प्राइस है और आप चाहते हैं कि मार्केट अभी पेंडिंग ऑर्डर क्योंकि हम लगाना है, तो जब इस जगह पे आए तो बाय हो जाए, यानी कि यहाँ से बाय हो जाए। तो ये जो आप यूज़ कर रहे हो ऊपर वाला, यानी कि प्राइस से ऊपर वाला, इसको हम बोलेंगे बाय। यहाँ पे अब आपने ऑर्डर लगाते हुए बाय स्टॉप को सिलेक्ट करना है। दोनों ट्रेड्स बाय की लगेंगी, लेकिन ये बाय लिमिट है और ये बाय स्टॉप है। और अगर आपने इसी प्राइस पे लगाना है तो आप मार्केट प्राइस पे भी लगा सकते हैं। इसी तरह सेल लिमिट और सेल प्राइस, सेल स्टॉप है। सेल लिमिट क्या होता है जी कि आप चाहते हैं मार्केट जब ऊपर आए, यहाँ पे जब पहुँचे तो इधर से सेल लग जाए और मैं प्रॉफिट में फिर हाई पे बैठूँ। तो ये जो है ये आपका है सेल लिमिट, यानी कि अभी मार्केट उस जगह पे पहुँची नहीं है, लेकिन आप सेल का ऑर्डर लगाना चाहते हैं। और यहाँ से अगर आप लगाते हो कि जब अभी यहाँ पे ट्रेड ना लगाओ, जब इधर पहुँचेगी तो सेल कर दें, तो ये वाला जो है ये आपका है सेल स्टॉप, ठीक है। सेल लिमिट एंड सेल स्टॉप, बाय लिमिट एंड बाय स्टॉप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम दोबारा से उसी में आते हैं, न्यू ऑर्डर में एंड पेंडिंग ऑर्डर। ये आपने उसे बताना है कि आप क्या लगाना चाहते हो, सेल लिमिट लगाना चाहते हैं, बाय लिमिट लगाना चाहते हैं, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, जो भी आप लगाना चाहते हो। तो वो हम सेल स्टॉप लगाना चाहते हैं मसलन, और सेल लिमिट सॉरी। और वॉल्यूम हम यहाँ पे कितना रखना चाह रहे हैं, प्राइस आपने कितनी देनी है, प्राइस ऊपर वाली देंगे, यहाँ पे कोई 1900 से या जो भी ऊपर वाली प्राइस 1872 से ऊपर वाली प्राइस होगी, क्योंकि सेल लिमिट आप लगा ऊपर सेलेक्ट किया है। और ये टेक प्रॉफिट है, टेक स्टॉप लिमिट है, प्राइस है और मुख्तलिफ, ये फिर आप प्लेस कर देंगे, पेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा। तो यहाँ से एक तो हम ऑर्डर लगाते हैं, दूसरा ऑर्डर हम यहाँ से, अगर आपने करंट मार्केट सिचुएशन में ही ऑर्डर लगाना है, इसी प्राइस पे बाय एंड सेल करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो बाय एंड सेल। और ये जो है ये वाला एरिया, यहाँ पे आपने वॉल्यूम देना होता है, और ये आपका सेल है और ये आपका बाय है, और ये वॉल्यूम सेलेक्ट करना है, और ये अभी आपकी करंट प्राइस आ रही है। मसलन मैं यहाँ पे सेल करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें, ये फर्स्ट टाइम क्यों कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे सेल का ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ये अब ये हमें कैसे नज़र आता है जी, ये नज़र आता है कंट्रोल टी दबाने से, या व्यू में जाके टूल बॉक्स
पे क्लिक करने से नीचे वाला बॉक्स ओपन होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। ये आपका बैलेंस है, ये आपकी इक्विटी है, ये मार्जिन है, इसके ट्रेड को एक्टिव करने के लिए कितना मार्जिन ब्रोकर ने रखा है वो है, ये फ्री मार्जिन है, मज़ीद आपके पास और कितना मार्जिन है, ये मार्जिन लेवल है, और लीवरेज बढ़ाएंगे तो ये मार्जिन बढ़ भी जाएगा। ये 2000 का 1 अगर आपको याद हो तो 1:2000 का लीवरेज था, और अगर हम इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहें, अनलिमिटेड करना चाहें, कम करना चाहें, तो यहाँ पे फिर मार्जिन कम ज़्यादा भी होता है। मार्जिन मतलब जो ब्रोकर अपने पास ट्रेड एग्जीक्यूट कराने के लिए पेमेंट रखता है। आप इतना फ़िलहाल याद रखें, हम बाकी डिटेल से सीखेंगे। उसके बाद ये आपका टिकट नंबर है आर्डर का। कभी आपको आर्डर में कोई मसला आता है तो आप इस टिकट को हेल्पलाइन में बता के उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये आपकी करेंसी है कि किस पे ट्रेड आपने की है, ये आपका टाइम है कि किस टाइम आपने लगाई है, क्या किया है, सेल या बाय, वॉल्यूम कितना था, प्राइस किस पे आपने किया है, सेल स्टॉप कितना है, टीपी कितना है, प्राइस कितनी है अभी करंट, और ये आपका प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे शो हो रहा होता है। माइनस में आ रहा है तो लॉस चल रहा है, और प्रॉफिट में आएंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको नज़र आता रहेगा। अच्छा जी, बैलेंस आपका इतना मौजूद है। इक्विटी मतलब ये है कि बैलेंस माइनस या प्लस प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू इक्विटी, तो ये आपका वो आ जाता है बैलेंस, इक्विटी, और ये चीज़ें। आगे हम आ जाते हैं एक्सप्लोर में, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसको देखने की। हिस्ट्री में आ जाते हैं। हिस्ट्री में जी हमारी ये सारी की सारी वो ट्रेड्स हैं जो हमने लगाई हैं, या जितना भी हम ट्रेड करेंगे। ये 10,000 पहले था, 10,000 हमने और ऐड किया था, 20,000 का डिपॉज़िट था। हमने कल एक बाय की ट्रेड लगाई थी, आपको पता है टर्मिनल में लगाई थी कल, और ये अभी हमने सेल जो हमारा स्टॉप लॉस अभी 82 है जो पहला, और ये स्टॉप लॉस की निशानी कि रेड स्टॉप लॉस 82 है। ये टीपी किस जगह पे था, और ये इस ट्रेड से हमें इतना लॉस हुआ है, इन दो ट्रेडों से हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट चेंज आया है। 0.05% आपकी इक्विटी में इजाफा हुआ है, और यहाँ पे 0.01% आपकी इक्विटी में लेस हुआ है। टोटल इस टाइम हम कितने प्रॉफिट में हैं, $56 के। ये इतना डिपॉजिट आपने किया था, विड्रॉल 0 है, अभी तक कोई विड्रॉल नहीं किया, बैलेंस इतना है, और ये हम टोटल अभी तक प्रॉफिट बना चुके हैं $56.07। ठीक हो गया जी। तो ये है टोटल का एक हिस्ट्री देखने का। आगे न्यूज़ है। न्यूज़ में ब्रोकर आपको न्यूज़ देता है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाती हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करें। मेल बॉक्स है, कोई अलर्ट्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें आती हैं। कैलेंडर है जी, आपकी वही वाली आ रही होती हैं यहाँ पे अपना जो क्या कहते हैं न्यूज़ वगैरह के हवाले से। ठीक है, कंपनी आर्टिकल, ये खैर कोई इतनी ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है। कोड बेस जो है ये हम यूज़ करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको वहाँ पे नहीं मिलते। MT5 में बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स मौजूद हैं। आप अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये सारे के सारे MT5 में इंडिकेटर यूज़ होते हैं। मैं नीचे लेके चलता हूँ, ये देखें, तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं। अगर कोई इंडिकेटर आपको वहाँ लिस्ट में नहीं मिलता तो आप यहाँ से फिर कोड बेस में से जाके कर सकते हैं, और ये 6955 इंडिकेटर्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो ये है जनाब आपका टूल बॉक्स। टूल बॉक्स कंट्रोल T से ओपन होता है और कंट्रोल T से बंद होता है। आगे नेविगेटर्स हैं। नेविगेटर्स में आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन, आपका VPS, सिग्नल, मार्केट, और ये इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं होता। अकाउंट में अकाउंट यूज़ होता है ये वाला, इसमें आपके जितने अकाउंट लॉगिन होंगे वो उसकी इन्फॉर्मेशन है। व्यू में आगे आ जाएं, हमारे पास कंट्रोल M मार्केट वॉच। तो ये सारे की सारी मार्केट वॉच है जिसके अंदर आपके पास करेंसीज़ हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑल करूँ तो ये देखें, ये सारे के सारी वो करेंसीज़ हैं जो XNS आपको अलाउ करता है ट्रेड करने के लिए। ठीक हो गया। अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा तो ये सारे की सारी मूव हो जाएगी, जो अभी जिसका चार्ट है सिर्फ वो रह जाएंगी। इसमें अब क्या चीज़ें हैं, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो ये कॉलम में जाके आप मुख्तलिफ़ चीज़ें और बयान कर सकते हैं, जैसे स्प्रेड कितना चल रहा है, वॉल्यूम कितना है, हाई एंड लो प्राइसेस भी दिखाओ, लेकिन ये ज़्यादातर हम देखते नहीं होते।
और डेली चेंज आप देख सकते हो, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप यहाँ पे ऑन करवा सकते हैं। स्प्रेड अगर आप चाहते हैं यहाँ पे नज़र आए आपको तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। हमें बिड एंड आस्क प्राइस देखनी है और ये आप यहाँ पे वो कर सकते हो। कोई भी करेंसी आपने यहाँ पे लेनी है, जैसे कि हमें जो है ना वो BTC का चार्ट चाहिए, तो BTC USD उसका हम डालेंगे यहाँ पे और ये देखें वो आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे रख के ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे माउस को रख के और इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है, तो ये बिटकॉइन का चार्ट हमें नज़र आएगा। ये देखें ये बिटकॉइन का चार्ट है। ये इसी तरह से आप किसी भी करेंसी का, किसी कमोडिटी का, किसी शेयर का एक्सएनएस, क्योंकि शेयर्स पे भी आपको ट्रेड की ऑफ़र करता है, तो आप इसके वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपकी सिंबल्स हैं जो मतलब जिसके ऊपर आपने ट्रेड करनी है। तो ये कंट्रोल M से आता है, कंट्रोल M से जाता है, कंट्रोल M मार्केट वॉच। ये फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन आप पूरे चार्ट को फुल स्क्रीन पे कर सकते हो। और अगर आप इसको वही करना चाह रहे हैं वापस, तो आप व्यू में जाके फुल स्क्रीन F11 से ये फुल स्क्रीन होती है। तो बाकी हमारे पास ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हम सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कोई इतने ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा नहीं है जो आप अक्सर यूज़ करते हो, तो इसका कोई नहीं। ये ऑटो आल्गो ट्रेडिंग है। आपने कुछ जब रिपोर्ट्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हो तो ये ऑप्शन यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। अच्छा जी, आगे अब ये हमारे पास आ जाते हैं टूल्स में भी कोई ख़ास नहीं है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ये सारे ऑप्शन वो उधर ऊपर मौजूद हैं यहाँ पे और इधर भी दी गई हैं। चार्ट्स के अंदर जूम इन, जूम आउट, वॉल्यूम और टिक वॉल्यूम्स और मुख्तलिफ़ जो है ना वो दे देखें। वॉल्यूम अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से वॉल्यूम दूसरा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में जाके। ये ग्रिड्स हैं, लाइंस आपके पास आती हैं, भी ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, कंट्रोल G से। और यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको प्रॉपर्टी में जाएं तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि येलो एंड ब्लैक चार्ट का कलर चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आप ग्रीन एंड ब्लैक कर सकते हैं, आप ब्लैक ऑन वाइट कर सकते हैं, आप कलर ऑन वाइट कर सकते हैं। तो यही ज़्यादातर यूज़ होता है। अदरवाइज़ आप यहाँ से कलर अपनी मर्ज़ी के कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड मसलन मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, बहुत ही अजीब सा कलर है, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए कर लेते हैं। ये देखें, इसको ओके करेंगे तो ये वो चार्ट आ गया और कलर, बैकग्राउंड कलर आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे रख लिया। इसी तरह से आप बाइंग यानी कि बुलिश कैंडल्स की और बीरिश कैंडल की अलग अलग से भी कलर्स अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्या है जनाब, ये आपके पास आस्क प्राइस और हाई प्राइस को देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इतना, ये ऊपर आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं, हाई एंड लो, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज वैल्यूज़ दिखाता है। इसी तरह से शो आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस, ये भी आप अलग अलग से देख सकते हो कि ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें और इसके कलर जो हैं वो भी आप यही रहने दें। तो ये इस तरह से जी हम MT5 पूरा का पूरा यूज़ करते हैं। और अगर हम चार्ट ओपन करते जाएंगे तो वो नीचे चार्ट इधर आते जाएंगे और आप इस तरह से चार्ट को शिफ्ट कर सकते हैं एक चार्ट से दूसरे चार्ट में, और ये सारी चीज़ें हैं। होप सो जी कि आपको समझ आया होगा इसको, और ये MT5 की वो वेबसाइट भी ओपन होगी। अच्छा, तो होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे MT5 को, पूरे के पूरे ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। फिर भी अगर कोई ऑप्शन आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट में बताएं, उस हवाले से भी बात की जा सकती है। और नेक्स्ट अभी हम आगे जो एडवांस चीज़ें हैं, ट्रेड करना, इंडिकेटर्स और फिर एंड पे प्राइस एक्शन और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाएँ। अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ VIP अकाउंट में शामिल होना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके साथ अकाउंट बनाएं हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ, तो आप डायरेक्टली हमारे VIP ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।